हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू INT पालनपुर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी क्रिएट करने के बाद कंपनी के अंदर पर एडमिन पासवर्ड लगाना हो यूज़र्स वाइज, तो हम उस कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी और यूज़र के एक्सेस से या मल्टीपल एक्सेस करवाने के लिए तो हम कैसे कंपनी के अंदर पर एडमिन पासवर्ड लगाएंगे। तो ऑलरेडी हम एक कंपनी क्रिएट कर चुके हैं, तो कंपनी क्रिएट करने के बाद हमको करना क्या है, तो हम इस वीडियो के अंदर ये हम देखने वाले हैं। तो ऑलरेडी हम एक कंपनी क्रिएट कर चुके हैं, तो देख सकते हैं INT कंप्यूटर एजुकेशन नाम से। तो हमको जाना कहाँ पर, तो हमको कंपनी के F3 बटन दबाकर कंपनी में चले जाना है और कंपनी के अल्टर सेक्शन में जाना होगा। तो कंपनी के अल्टर सेक्शन के जाने के बाद तो पहले हम कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस कंपनी पर हमको ये पासवर्ड लगाना हो तो हम कंपनी के अल्टर सेक्शन में जाएंगे और अल्टर सेक्शन में जाने के बाद आपको आपके राइट कॉर्नर पर F12 करके एक बटन मिलेगा, जिससे जहाँ पर लिखा होगा कॉन्फ़िगर। तो आपको F12 दबाना है। तो सबसे पहले आपको इसमें एक फ़ीचर्स चालू करनी पड़ेगी। फ़ीचर्स चालू करने के लिए करना क्या होगा, आपको F12 बटन प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको यूज़ यूज़र एक्सेस कंट्रोल को यस कर लेना पड़ेगा। ये ऑन करते ही आपके कंपनी के अंदर पर सिक्योरिटी नाम का एक सेक्शन आ जाएगा और एंटर करते हुए उस सेक्शन में आपको पहुँच जाना है। उस सेक्शन में पहुँचते हुए यस करना है आपको और सबसे पहले वो आपसे एडमिन पासवर्ड पूछेगा। तो सबसे पहले आप एडमिन का नाम दे देते हैं और एडमिन का पासवर्ड आपको रीटाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड रख रहा हूँ INT और यूज़र नेम भी मेरा INT है, पासवर्ड मेरे INT। याद रखना है कि ये आपको भूलना नहीं है। अगर आप एक बार भूल जाते हैं तो इसकी कोई भी रिकवरी नहीं होती है। तो एंटर प्रेस कर देना है और एंटर प्रेस करते ही आप इसको सेव करेंगे, जिसके थ्रू आपका एक एडमिन यूज़र बन गया और एडमिन का पासवर्ड भी होता है और बाकी जो चीज़ें उसको सेव कर लेनी है। तो हम क्या करते हैं, ये चेक करने के लिए इस कंपनी को एक बार पूरी तरीके से क्लोज़ कर देते हैं। टैली को हम क्लोज़ कर देते हैं और फिर से टैली हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं कि टैली हमारा स्टार्ट हो रहा है, टैली सॉफ्टवेयर हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे ही आप कंपनी के देखें तो कंपनी का नाम आ रहा है और वहाँ पर हम यूज़र डालते हैं एडमिन का और इस तरह से आपकी कंपनी विद पासवर्ड ओपन होगी। अगर आपको इस कंपनी के अंदर पर मल्टीपल यूज़र्स को एक्सेस देना है, सपोज़ कि हम डेटा एंट्री को एक्सेस दे सकते हैं, इसके साथ साथ कोई और ऑनर है, तो करना क्या होगा, कंपनी अब आपको यहाँ पर Ctrl+K दबाना होगा। F3 नहीं दबाना है, ये कंपनी थोड़ा अलग ऑप्शन आती है और यहाँ पर आपको यूज़र्स एंड पासवर्ड के अंदर जाना पड़ेगा। तो हम यूज़र एंड पासवर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करते ही आपको उस यूज़र का रोल डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैं यहाँ पर डेटा एंट्री का एक यूज़र क्रिएट करूँगा और उस यूज़र का नाम, सपोज़ कि मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ, मैं अभी यूज़र A के नाम से इसका नाम सेट करूँगा। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर जो है यूज़र A के नाम से इसका नाम रख रहा हूँ और इसका एक पासवर्ड मुझे दे देना है ताकि वो पासवर्ड के थ्रू उसको एक्सेस करे। साथ ही साथ मैं एक ऑनर भी क्रिएट कर रहा हूँ। क्या चेंजेस आएगी वो हम देख लेंगे। तो मैं ऑनर A के नाम से यहाँ पर एक क्रिएट कर रहा हूँ, जिसका पासवर्ड भी हम एक सेट करेंगे। तो पासवर्ड मैंने 1 2 3 सेट कर दिया और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो 2 यूज़र हमारे बन गए, एक डेटा एंट्री जो डेटा एंट्री करेगा और एक ऑनर बन गया। अब हम शिफ्ट कैसे करेंगे, तो हमको शिफ्ट फिर जाना है Ctrl+K के अंदर पर। तो अब Ctrl+K के बाद आप देख सकते हैं कि चेंज यूज़र का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको यूज़र को उस यूज़र का नाम डालना है जो यूज़र को एक्सेस करना है। तो यूज़र A के नाम से हम यूज़र को एक्सेस करवा रहे हैं और उसका पासवर्ड डालते हो। आप देख सकते हैं कि एक डेटा एंट्री ऑपरेटर है, इसको बहुत ही कम प्रिविलेज हो, जैसे कि इसके बैलेंस शीट नहीं दिखेगा, डेट और प्रॉफिट लॉस सेक्शन इसको नहीं दिखेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ एंट्री करनी है। लेकिन अगर एक ऑनर का हम यूज़र सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो हम चेंज हो जाते हैं और यहाँ पर ऑनर A के नाम से ऑनर को एक्सेस करते हैं। उसका पासवर्ड हमने 1 2 रखा है तो हम 1 2 पासवर्ड डाल देते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें सारे आपको चीज़ें मिलती है। हाँ, लेकिन ऑनर जो है वो किसी यूज़र को क्रिएट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ एडमिन यूज़र ही क्रिएट कर सकता है। तो चलिए हम एडमिन यूज़र में जाते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस आया। तो हम इसमें चेंज करेंगे एडमिन यूज़र। याद रखिएगा, ऑनर यूज़र कोई भी यूज़र को क्रिएट नहीं कर सकता, ओनली एडमिन यूज़र ही क्रिएट कर सकता है। अब हम ये देखेंगे कि अगर मेरे को ये फीचर्स को बंद करना है तो क्या होगा। तो पहले मेरे को एडमिन यूज़र में एक्सेस करना पड़ेगा। तो एडमिन यूज़र के थ्रू एक्सेस करते हैं। देन हमको करना क्या है, इस यूज़र्स को, सारे यूज़र्स को डिलीट करना है, चाहे डेटा एंट्री है चाहे ऑनर हो। तो उसको कैसे हटाएंगे, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है जहाँ पर लिस्ट ऑफ यूज़र होते हैं और एंड लिस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। इसके थ्रू आपकी जो भी यूज़र हो वो हट जाएगी। आप देख सकते हो मैं एक बार फिर से चेंज यूज़र पासवर्ड में जाता हूँ और वहाँ पर आपको देख सकते हो कोई भी यहाँ पर कोई यूज़र नहीं है, ओनली एडमिन यूज़र होगा जिसके थ्रू आप इस कंपनी को एक्सेस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।